हाँ जी, सर कैसे हैं आप? जी, ठीक-ठाक गालिब, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त सर, आप सुनाएँ? सही, सही। अच्छा, आज दरअसल टाइम थोड़ा मेरा टाइट था, तो मैं बस मेरे पास कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, तो 10-15 जी सर। मिनट जी सर, डिस्कस जी सर। करके तो फिर मैं इजाज़त लूँगा। हुँ, मसला ये है कि आपकी आज की स्ट्रीम है ही बहुत इंटरेस्टिंग, तो अ, उसमें तो आना बड़ा ज़रूरी था। तो ये जो साहब थे, बड़े एंटरटेनिंग थे, इनका क्या कहें, ये तो साइंस को जूती पे लिखते हैं। हाँ जी, ये हाँ तो जी। वो कोविड को भी नहीं मानते, कोविड को भी जूती में लिखते हैं। ये हाँ जी, हाँ जी। इलॉन मस्क को भी नहीं मानते, इलॉन मस्क को भी जूती पे लिखते हैं। सब कुछ इनका ये मामला है, ठीक है? तो ख़ैर इनकी एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो गालिब 5-6 पॉइंट्स आज की स्ट्रीम के मुताबिक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टार्ट में सिंपल आर्गुमेंट्स अगेंस्ट गॉड जो हैं वो प्रेज़ेंट किए हैं, जो कि मेरे ख़्याल से बहुत आसानी से लोगों को समझ में आ सकते हैं। तो आई थिंक ये बड़ी नीडेड स्ट्रीम है आज की जी और सर। इसकी टाइमिंग भी बड़ी अच्छी है। तो मेरे पास कुछ मैं 5-6 पॉइंट्स सामने रखता हूँ और फिर निकलता हूँ। एक पॉइंट अ, आपके साथ तो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ और दोस्तों के साथ अ, उसको सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ये डिस्कस करते हैं कि कहीं न कहीं जो लोग भी खुदा को मानते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलिजन, वो कहीं न कहीं ये मानते हैं कि खुदा ने किसी ग्रैंड स्कीम के तहत इस यूनिवर्स को बनाया है और इस यूनिवर्स के बनाने के पीछे उसका कोई बड़ा मकसद और बड़ा पर्पस है और जिसके थ्रू वो बड़ा कुछ अचीव करना चाहता है गॉड। तो जो सिंपलेस्ट पॉइंट है, जो कि मेरे ख्याल से किसी को भी समझ में आ सकता है, वो ये है कि दरअसल खु जिस कॉन्सेप्ट को खुदा कहा जा रहा है ना, उसका मकसद हो ही नहीं सकता कोई। इन प्रिंसिपल उसका मकसद हो नहीं सकता। ये सवाल नहीं हो रहा कि खुदा का मकसद क्या है? दरअसल खुदा का पर्पस हो ही नहीं सकता, वो इस वजह से कि मकसद और पर्पस तो होती वही चीज़ है, जिसकी अभी आप में कमी है और उस हुँ, डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए पूरा आप एक करते हैं। हाँ, तो जब आप खुदा को कहते हैं कि वो एक परफेक्ट ज़ात है, तो उसमें कोई कमी हो नहीं सकती, तो उसका कोई पर्पस भी नहीं हो सकता। क्योंकि पर्पस का मतलब ही ये है कि आपके अंदर इस वक़्त कोई कमी है, जिसको आपने पूरा करने के लिए तो उस पर्पस को फुलफिल करना है। तो इसी तरीके से चूँकि जो जो क्रिएशन का एक्ट है, वो भी किसी मकसद के तहत ही होता है। कि यानी क्रिएट करना भी किसी चीज़ को जिसको क्रिएट किया जा रहा है, उसके मकसद के तहत ही होता है। तो क्रिएशन का कॉन्सेप्ट भी पर्पस के कॉन्सेप्ट के बगैर एग्ज़िस्ट नहीं कर सकता। तो हमें ये मज़े की बात ये समझ में आती है कि जो क्रिएशन है ना, जो जो क्रिएट करना, ये भी इंसान की या हमारे जैसे फाइनाइट बीइंग्स की ही सिफ्त हो सकती है, खुदा की सिर्फ क्रिएशन भी नहीं हो सकती। क्योंकि क्रिएशन जो है, वो किसी मकसद के तहत ही होती है और मकसद का गॉड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो हुँ, अगर कोई खुदा होता, तो दरअसल उसके साथ जो भी अगर कोई ऑब्जर्वेशन अलाइन थी ना, तो वो एब्सोल्यूट नथिंगनेस की ऑब्जर्वेशन अलाइन थी। मगर यूनिवर्स तो एग्ज़िस्ट करता है। अगर हम मानते हैं कि हम एग्ज़िस्ट करते हैं, यूनिवर्स एग्ज़िस्ट करता है, तो दरअसल इस लॉजिक के तहत यूनिवर्स की एग्ज़िस्टेंस जो है ना, वो ही सबसे बड़ा एविडेंस है अगेंस्ट द एग्ज़िस्टेंस ऑफ अ गॉड। हुँ। ठीक है? जी सर, ए एग्रीड। एक एक तो ये क्या कहते हैं सिंपल पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 जो कि अब आम लोगों को समझ में आ सकता है। अब होता क्या है कि ये कुछ जो सूफ़ी ट्रेडिशन के जो लोग हैं, वो इसके रिस्पॉन्स में उनको पूरे तरीके से इसको चूँकि वो इस आर्गुमेंट को, इस सिंपल आर्गुमेंट को शायद ग्रास्प नहीं कर पाते, तो वो इसके जवाब में अक्सर वो एक हदीस कुदसी बयान करते हैं जिसमें वो एक हदीस है खुदा की तरफ से, खुद हदीस कुदसी वो हदीस है जो खुदा की तरफ से होती है, कि जी खुदा एक छुपा हुआ खजाना था, खुदा वाज़ अ हिडन ट्रेज़र और उसने चीज़ों को और जो मखलूक है उसको इसलिए तख्लीक किया ताकि वो उनके थ्रू पहचान पा सके, ठीक है? तो ये एक अक्सर वो हदीस पेश करते हैं। मज़े की बात ये है कि पहचान पाना अव्वल तो हमने कह दिया कि कोई मकसद हो ही नहीं सकता गॉड का, लेकिन पहचान पाना भी जो है ना, वो भी एक बड़ी फाइनाइट नीड है, इंसानी नीड है। रिकॉग्निशन पाना, क्योंकि दुनिया के मामलात के अंदर आपको रिकॉग्निशन और पहचान पाने की ज़रूरत होती है। तो आप देखिए कि वो भी फिर आर्गुमेंट फॉल्स फ्लैट ऑन इटसेल्फ।
एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट भी मैं आपके साथ तो डिस्कस कर चुका हूँ कई बार। दूसरा पॉइंट क्या है कि बहुत सारे स्कॉलर्स इस्लामी स्कॉलर्स अल्टीमेटली उनकी तान टूटती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, जब उन्हें जवाब देना पड़ता है इम्परफेक्शंस इन द यूनिवर्स, बीमारियों के बारे में, ईवल डिजीज़ेज़ और इन तमाम और इवन नेचुरल डिज़ास्टर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में जब वो अगेंस्ट द वॉल उनको पुश किया जाता है, तो उनका लास्ट रिकोर्स या सेकंड लास्ट रिकोर्स होता है कि भई ये इम्तिहान है, ठीक हुँ, है? ये आपका टेस्ट लिया जा रहा है, ये आज़माइश है और ये दुनिया जो है, ये एक परफेक्शन की बुनियाद पर या अदल-ओ-इंसाफ की बुनियाद पर नहीं बनाई गई, ये इम्तिहान और आज़माइश की बुनियाद पर बनाई गई है। बहुत सारे स्कॉलर्स ये बात करते हैं, उनमें सर-ए-फ़हरिस्त गांधी साहब भी हैं, ठीक है? जो कि आज़माइश के एंगल को अक्सर औक़ात एज़ अ लास्ट उनका जो कार्ड होता है, वो उसको प्ले करते हैं। अच्छा, ये भी बहुत आसानी से डिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। उसकी वजह ये है कि इम्तिहान या एग्ज़ाम या टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जब एक ह्यूमन किसी और ह्यूमन का एग्ज़ाम या टेस्ट ले रहा है, उसकी तो पूरी बात समझ में आती है हमें, ठीक है? क्योंकि इम्तिहान लेने की एक शर्त ये है हाँ, कि इम्तिहान देने वाले को भी नहीं पता और इम्तिहान लेने वाले को भी उसकी कैपेबिलिटी का नहीं पता, नहीं पता, वो ठीक टेस्ट है? कर रहा है, वो हाँ, जानने की कोशिश कर रहा है, ही वो डज़न्ट नो। हाँ, वो हाँ, टेस्ट इसी वजह से कर रहा है उसको बिकॉज़ ही डज़न्ट नो, बिकॉज़ इफ ही और शी नोज़ देन टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट कोलैप्स कर जाता है। अच्छा, दूसरी बात कि वो उसको जानने की ज़रूरत भी क्यों है? इंसानों को टेस्ट लेने की ज़रूरत भी क्यों महसूस होती है? वो इस वजह से कि हम किसी दूसरे इंसान की किसी कैपेबिलिटी को क्यों असेस कर रहे होते हैं? क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि एज़ ह्यूमन्स हम दूसरे इंसानों पर डिपेंड करते हैं, कल को हमने उससे कोई काम लेना है, तो काम लेना है, एग्ज़ैक्टली। हम ये देखना चाहते हैं कि भई उसमें वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, वो स्किल है कि नहीं, जो हमने उससे काम लेना है। चूँकि हम डिपेंडेंट हैं, इस वजह से अब हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम उसकी कैपेबिलिटी को पूरे तरीके से परखें, उसका इम्तिहान लें, उसका टेस्ट लें क्योंकि हम उस पे डिपेंडेंट हैं एज़ अ सोसाइटी, इंटरडिपेंडेंस है इंसानों में। तो यानी ये गॉड के साथ इम्तिहान का कॉन्सेप्ट भी अलाइन नहीं करता। तो आपका आज़माइश, इम्तिहान कोई स्कॉलर आपको अगर कुछ लोग सुन रहे हैं, कोई स्कॉलर आपको इम्तिहान, आज़माइश की गोली देने की कोशिश करे, तो उसको कहे भाई ये तो किसी तो और भी लॉजिक पर पूरा नहीं उतरता। इम्तिहान का कॉन्सेप्ट इंसान टू इंसान इंटरैक्शन में तो इट मेक्स परफेक्ट सेंस, मगर गॉड के ऊपर इम्तिहान का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। ये भी डिस्पोज़ ऑफ हो गया, पॉइंट नंबर 2। अच्छा ये 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट ये था मेरा कि मैंने अभी कहा कि सेकंड लास्ट रिज़ॉर्ट होता है इनका इम्तिहान। वो मैंने इस वजह से कहा, जोकिंगली मैंने कहा क्योंकि उनका जो एक्चुअल जो लास्ट रिज़ॉर्ट होता है ना लोगों का, वो कहते हैं यार अच्छा ना इसमें फिर कोई खुदा की हिकमत होगी। वो हाँ, हिकमत एक उन्होंने प्लेस होल्डर बना लिया हुआ है, कैच जिसको कहते हैं कैच ऑल। जब कुछ ना पता चले तो तो हिकमत बस का उधर कार्ड चुप कर जाओ, हाँ, ये हाँ। कर दो बस। हाँ, हाँ, हिकमत का कार्ड प्ले कर दो। अच्छा, इसको भी थोड़ा डिकंस्ट्रक्ट कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर। हिकमत क्या चीज़ है? हम हिकमत किसे कहते हैं? आम तौर पर हिकमत कहा जाता है कि जी बड़ा वाइज़ डिसीजन या विज़डम है कि आपको शॉर्ट टर्म में तो जो आपके एक्शंस हैं प्रोबेबली दे डोंट मेक सेंस, लेकिन आप कहते हैं यार हिकमत ये है कि अभी सब्र करो, इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग टर्म दीज़ एक्शंस विल पे ऑफ। तो आपके पास एक लॉन्गर होराइज़न हो अगर विज़िबिलिटी का, तो उसको हम हिकमत कहते हैं कि अभी आपको नहीं पता कि इसका असल डिविडेंड क्या है इन एक्शंस का। इन द लॉन्ग रन कोई अगर बड़ा हिकमत वाला आदमी है या विज़डम वाला बीइंग है, तो उसको चूँकि फाइनल आउटकम पता है, तो इस वजह से वो इन एक्शंस में एंगेज कर रहा है। अगर उसने कोई ज़लज़ला कहीं लेकर आया है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर है, कोई सैलाब है, तो इसके पीछे कोई ना कोई हिकमत होगी। अच्छा, अब मज़े की बात क्या है कि हिकमत का भी जो कॉन्सेप्ट है ना, हुँ, वो भी हमारे जैसे लोगों पर ही, इंसानों पर एप्लीकेबल होता है। क्यों? कि ये शॉर्ट टर्म में हम हिकमत से हमें काम लेने की क्यों ज़रूरत महसूस होती है? इस वजह से कि भाई अगर हमने कोई ऐसे एक्शन कर दिए जिनके को अनटोवर्ड कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे, तो हम कहते हैं हिकमत इसमें है कि अच्छा हम
ये अल्टरनेटिव कोर्सेज इख्तियार करें। हिकमत से चलने में ये अजम्पशन है कि मैं ओमनीपोटेंट नहीं हूं। मेरे हिकमत इसीलिए आपको इन्वोक करनी पड़ रही है क्योंकि कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो मेरे कंट्रोल से बाहर होंगे। इस वजह हाँ से जी। हिकमत से विजडम ये इन द लॉन्ग रन जो है वाली पॉलिसी को फॉलो करें और शॉर्ट टर्म की पॉलिसी की तरफ ना जाए, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में कर लिया उसके जो नताइज होंगे वो मेरे कंट्रोल से बाहर होंगे। हिकमत का कॉन्सेप्ट भी खुदा के साथ नहीं रेजोनेट जोड़ा कर जा सकता। सकता है। हिकमत का कॉन्सेप्ट भी कोलैप्स हो जाता है, ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है। ठीक है जी। अच्छा जी, चौथा पॉइंट मेरे पास मैं जरा रैपिड फायर में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी निकलना है। चौथा पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जब एक बड़ी मेजर सफरिंग होती है, तो उसमें भी ये सारे पॉइंट्स इन्वोक किए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस यही किसी स्कॉलर से पूछा कि भाई वो जो बेचारी बच्ची थी ज़ैनब जिसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, उसका क्या कसूर था? उसका क्या कसूर था? ये क्या हुआ? और ज़ैनब तो वो केस है जिसको एक बहुत पब्लिसिटी मिली, मीडिया कवरेज मिली। कितने ही ऐसे केसेस हैं जिनको बेचारे केसेस को कोई कवरेज भी नहीं मिलती या मिलती रही। उसमें ये जो आपके इतने एनलाइटेंड स्कॉलर्स हैं इन कोर्ट्स, उनके रिस्पॉन्सेस बाय एंड लार्ज यही थे कि ये गॉड जो है, अल्लाह ताला जो है वो दूसरी जिंदगी में ज़ैनब को या जिनके साथ इतनी ज्यादती हुई है बच्चियों के साथ, उनको सिला दे देगा। उनको कॉम्पेंसेट कॉम्पेंसेट करेगा। ठीक है। करेगा। और वो तो एक हमेशा रहने वाली जिंदगी है, तो उसकी जो आसाइश है वो इस जिंदगी की मुश्किल के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो इन द लॉन्ग रन वो इवन आउट कर जाएगा। और ये जो हुआ है इसके पीछे को खुदा का को बहुत बड़ा मकसद है। उसके वालिदैन का इम्तिहान हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो एक तो पहली बात, मैं पहले ही मकसद के कॉन्सेप्ट को हम डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं, इम्तिहान के कॉन्सेप्ट को हम डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं। ठीक है। रही बात कि जी अगर हम ये मान भी लें कि खुदा का कोई बहुत ज्यादा उससे कोई गेन करने का ऑब्जेक्टिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये ज़ैनब और बेचारी जो दूसरी बच्चियां हैं वो खुदा के उन मकासद का कोलैटरल डैमेज है। उसके पास वो स्पेसिफिसिटी नहीं है कि वो अपना ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर ले। जिस तरह कहा जाता है ना कि जी आप उसके साथ कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा, कोई मासूम लोग भी मारे जाएंगे। वो इस वजह से आप कहते हैं क्योंकि ह्यूमन ह्यूमन वेपनरी के पास वो स्पेसिफिसिटी नहीं होती टारगेट को स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए। तो खुदा के पास तो डायरेक्ट होना चाहिए, तो इतनी स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। तो ये बेचारी बच्चियां या जिनके साथ कोई बहुत बड़ी ज्यादती हो जाती है, रेप हो जाता है, तो ये क्या खुदा की उस ग्रैंड स्कीम का कोलैटरल डैमेज है? अनफॉर्चुनेटली ये आपका क्या कहते हैं स्टैंस है जब आप ये स्टैंस ले रहे होते हैं। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट गालिब वो ये है कि पॉइंट नंबर 5 के, और ये बहुत ही आसान पॉइंट है, हर किसी को गौर करना चाहिए है कि जो खुदाओं से एसोसिएटेड जो स्टोरियां जिन सोर्सेस से आई हैं, जो स्टोरीज हमें बताई गई हैं, उनमें क्या झोल हैं और क्या लूप होल्स हैं। क्योंकि होता यह कि जब कोई कहानी बनाई जाती है ना, उसके अंदर कोई ना कोई लूप होल रह जाता है। एज अ रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल, आप फरिश्तों की स्टोरी देख लें। ठीक है। बहुत ही आसान पॉइंट है कि आप ये देखें कि इंसान एज ह्यूमंस हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है, हम सारे काम नहीं कर सकते। इसी वजह से ह्यूमन सोसाइटी में स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। कि चूंकि हम लोग सारे काम नहीं कर सकते, तो हमने टास्क को डिवाइड किया सोसाइटीज में, जिसको डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं। यानी डिवीजन ऑफ लेबर इसीलिए इंसानों की सोसाइटी में इवॉल्व की है क्योंकि हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। और एक हायरार्की है, जिस तरह एक कंपनी है उसमें अगर सीईओ है, फिर एक फर्स्ट लेयर ऑफ मैनेजमेंट है, फिर सेकंड टियर ऑफ मैनेजमेंट है, फिर आपके एक्चुअल डेवलपर्स हैं जो काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये गॉड
को तो डिवीजन ऑफ लेबर की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गॉड तो सारे काम खुद कर सकता है अगर उसे करने ही है। तो जो ये फरिश्तों का कॉन्सेप्ट है जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर हमें नजर आती है कि भाई एक आपके कुछ दो फरिश्ते हैं जो लॉग कीपर्स हैं, जो लॉग कर रहे हैं, किरामन कातिबीन है। कुछ फरिश्ते हैं जो इंटेरोगेटर हैं, जिन्होंने आके आपसे सवाल जवाब करने हैं, मुनकर नकीर, ठीक है जी। एक पोस्टमैन है, जिब्राइल, ठीक है जी, वगैरह वगैरह। कोई सूर फूकने पर क्या कहते हैं लगा हुआ है। तो ये गॉड के साथ कैसे क्या कहते हैं अलाइन होता है, हालांकि आपके मलाइका पर ईमान आपके कोर ईमान का हिस्सा है। बहुत सारे स्कॉलर्स आगे से जिम्नास्टिक्स करते हैं कि ये मेटाफोरिकल चीजें, असल में फरिश्ते इंसान को समझाने के लिए, फरिश्ते शायद हमें डिटेल नहीं पता, वो उस तरफ को निकल जाते हैं एग्जिट लेने के लिए। भाई आपकी ईमान का कोर हिस्सा है। दूसरी बात, मैं सिर्फ इस्लाम को टारगेट नहीं कर रहा, आप बाकी सारी मिथोलॉजीज देख लें, उसमें सबके यही प्रॉब्लम है। जहां ये आर्मी और कैबिनेट ऑफ एंजल्स है, इस्लाम के अंदर एक आर्मी और कैबिनेट ऑफ एंजल्स है, आपके पास आर्मी एंड कैबिनेट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस है, ठीक है। जो इस्लाम के जो एंजल्स हैं, दे आर जस्ट डिमोटेड गॉड्स, नथिंग स्पेशल। तो जो बाकी जो मिथोलॉजीज हैं, उनके अंदर कोई गॉड ऑफ रेन है, कोई गॉड ऑफ वुड्स है, कोई गॉड ऑफ XYZ है, वही कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर भी आपको एक डिवीजन ऑफ लेबर नजर आती है। ये वैसी ही स्टोरी है जैसे कि दो इंसान बैठकर आपस में डिस्कशन करें कि हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं, तो हमारी एक हायरार्की क्या होगी। इस पर हर मिथोलॉजी में, हर रिलीजन में, चाहे वो इब्राहिमिक ट्रेडिशन का है, चाहे वो नॉन इब्राहिमिक ट्रेडिशन का है, उसमें आपको इन स्टोरियों के पीछे गॉड्स और गॉडेसेस की स्टोरीज और एंजल्स और कैबिनेट्स ऑफ एंजल्स की स्टोरीज के पीछे आपको सरासर ऊपर से लेकर नीचे तक इंसानी हाथ नजर आता है, ठीक है जी। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है जो कि मेरे ख्याल से एक 15-16 साल के स्टूडेंट को भी समझ में आ सकती है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। एंड में आपने एक बड़ी अच्छी बात की जो मेरे साथ बड़ी रेजोनेट करती है, कि खुदा का जो कॉन्सेप्ट है उसकी सोर्स, वन ऑफ द सोर्सेस क्या है। तो उसको मैं ये रिफ्रेज करके थोड़ा सामने रखता हूँ और फिर इजाजत चाहता हूँ। वो ये है कि खुदा दरअसल खालिक नहीं, मखलूक है, ठीक है। खुदा एक मखलूक खालिक है, नहीं मखलूक है। हाँ, खुदा खालिक नहीं मखलूक है जिसके दो खालिक हैं, ठीक है। खुदा खालिक नहीं मखलूक है जिसके दो खालिक हैं, इब्तदाई इंसान का महदूद इल्म और उसका लामहदूद खौफ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। महदूद इल्म और लामहदूद खौफ का कॉम्बिनेशन होगा तो खुदा का जो मखलूक है ना, वो तख्लीक होगी। जो दूसरी लैंग्वेज समझते हैं, जो उर्दू को नहीं सही तरीके से फॉलो कर पाते, उनके लिए ये कि जी गॉड जो है वो क्रिएटर नहीं है, बल्कि वो खुद एक क्रीचर है, वो क्रिएटेड है। एंड गॉड हैज टू पेरेंट्स, वो दो पेरेंट्स हैं गॉड। हाँ जी, प्रिमिटिव मैन का की लिमिटेड नॉलेज और अनलिमिटेड फियर। लिमिटेड नॉलेज को जब आप मैरी करेंगे अनलिमिटेड फियर के साथ, तो खुदा का कॉन्सेप्ट इमर्ज ऑटोमेटिकली करता है। ठीक है सर। तो इस पर गौर करें। तो सॉरी, मैं आज ज्यादा देर नहीं रह सकूंगा, तो ठीक है सर, कोई बात नहीं। मैं फिर निकलता हूँ। अगर लेटर इन द डे हुआ तो मैं फिर दोबारा ट्राई करूंगा। ठीक है सर, जरूर, एनी टाइम जब आपने आना हो। थैंक यू फॉर टेकिंग मी। ओके, टेक केयर। ओके, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।